हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट इंदौर। अकाउंटिंग के जिस कंसेप्ट्स को हम शुरू कर चुके हैं सीरीज में, उसके 2 लेक्चर्स हम आपको डिलीवर कर चुके हैं। आप यदि उस कंसेप्ट्स को नहीं देखा है आपने, तो उन वीडियोस को जरूर एक बार आप वॉच कर लें और उनको समझ लें। अब उसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग की आगे की चीज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आपको अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग के जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट रूल है जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग डिपेंड है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता मतलब ऐसा इंट्रैक्शंस जो व्यक्ति या संस्था से संबंधित है। जब आपके ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति या संस्था का नाम आ रहा है, मतलब आपको समझ जाना है कि ये व्यक्तिगत खाते से संबंधित है। तो व्यक्तिगत खाता जो है, इसका जो रूल्स है वो है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट का मतलब नाम है, मतलब जो पाने वाला है उसके नाम ये पैसा चढ़ा दो, और क्रेडिट करो मतलब उसका वो पैसा जमा कर दो। वैसे डेबिट और क्रेडिट आपको धीरे से समझ में आएगा यदि आप नॉन अकाउंटिंग कैंडिडेट्स हैं। 2 से 3 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा। तो इसका रूल्स है, आपको ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखें, बिजनेस में व्यक्ति 2 होंगे, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। तो आप अपनी तरफ से ध्यान रखें, बिजनेस में आप अपनी साइड देखेंगे तो जो पाने वाला है उसको डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। व्यक्ति 2 ही हो सकते हैं, पाने वाले और देने वाले। तो पाने वाले को डेबिट करना है, देने वाले को क्रेडिट करना है। इंग्लिश में रूल्स है इसका, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये आपके पर्सनल अकाउंट का रूल्स है। सेकंड होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है वो वस्तु से संबंधित होता है, मतलब जो भी वस्तुएं व्यापार में आ रही या जा रही हैं ये उससे संबंधित है। तो इसका रूल्स आपको बोलता है जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। डेबिट करो मतलब उसके नामे करो। जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट मतलब जमा करो। ध्यान रखना है, वस्तुएं क्या हो सकती हैं व्यापार में, या तो आती हैं या जाती हैं। तो जो वस्तु आपके व्यापार में आए उसे डेबिट करना है, और जो वस्तु आपके व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करना है। जैसे आपने बोला 10 रुपए का स्केल खरीदा, तो स्केल क्या हो रहा है, आपके आ रहा है, जो आया उसे डेबिट करो, तो स्केल को हम डेबिट करेंगे। और क्या जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, स्केल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो पैसे को क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका इंग्लिश में जो रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। इसको मैं आगे और जब हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट, इसके नाम से ही हिंदी में इसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता मतलब जिसके नाम से ही आपको समझ में आ जाए कि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है या लॉस है, प्रॉफिट है या इनकम है, मतलब खर्चा है या हानि है, लाभ है या आय है। जैसे मैंने बोला 3000 रुपए किराया दिया। अब आप सोचिए, किराया दिया तो ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंसेस। स्वाभाविक सी बात है सर, किराया दिया एक्सपेंसेस, मतलब उसको सुन के ही आपको समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। आपने बोला 2000 रुपए कमीशन मिला। अब कमीशन मिला मतलब क्या हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा है, आ रहा है, मतलब क्या हो रही है, आपकी आय हो रही है। आपने बोला 100 रुपए डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया मतलब आपने माल बेचते समय डिस्काउंट दिया, मतलब आपको क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है आपके पैसे में, एक तरह से आपका खर्चा हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, तो जब भी आपको सुन के समझ में आ जाए कि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है या गेन है, प्रॉफिट है या लॉस है, तो उसके लिए हम नॉमिनल अकाउंट का रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं। इसका नियम है, सभी खर्चे व हानियों को डेबिट करो, सभी आय व लाभों को क्रेडिट करो। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट्स। तो इस चीज को, इन तीनों रूल्स पे ही पूरी अकाउंटिंग डिपेंड है। तो इन तीनों को बहुत ध्यान से आपको समझना है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अकाउंटिंग रूल्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे, अब उनके बाद जो अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज हमें समझनी होती है उसको बोला जाता है जर्नल। इसको हिंदी में रोजनामचा। रोजनामचा मतलब बिजनेस की जो डेट वाइज जो रिकॉर्ड में एंट्री होती है। लेट सपोज आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख को किन किन व्यक्तियों से आपने माल खरीदा, किन किन व्यक्तियों को आपने माल बेचा, तो उस पूरे 10 तारीख का जो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है जिस अकाउंटिंग बुक्स में, या जो सबसे पहला हम अकाउंटिंग कंसेप्ट समझते हैं उसको बोलते हैं जर्नल।
जर्नल के अंतर्गत सबसे पहले उसका फॉर्मेट आपको समझना होता है। आपको कॉपी में एक डेट का कॉलम बनाना है। इसके बाद होता है आपका पर्टिकुलर, हिंदी में इसको विवरण बोलते हैं। फिर एक कॉलम होता है एलएफ। एलएफ बोले तो लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब जर्नल के बाद हम जब लेजर एंट्री करेंगे तो उस लेजर का मतलब इस पर्टिकुलर अकाउंट का कौन से पेज नंबर पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको बोलते हैं लेजर फोलियो। इसके बाद होता है आपका डीआर और अमाउंट सीआर। मतलब डीआर और सीआर जो है, डीआर का फुल फॉर्म होता है डेबिट रिकॉर्ड्स और सीआर का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। से याद रखें, कई बार अकाउंटिंग में बहुत सी बार पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआर, लेकिन डीआर जो होता है उसको हम बोलते हैं केवल डेबिट। तो डेबिट की स्पेलिंग तो केवल डीईबीआईटी है, तो उसमें तो कहीं आर आई नहीं रहा है। आपको ध्यान रखना है डीआर का मतलब डेबिट रिकॉर्ड पूरा होता है और सीआर का फुल फॉर्म क्रेडिट रिकॉर्ड। केवल इसका शॉर्ट फॉर्म केवल क्रेडिट ही होता, तो इसमें तो सीआर आ रहा है, लेकिन सर इसकी तो फिर शॉर्ट फॉर्म डीई होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है डीआर का फुल फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड और सीआर का फुल फॉर्म है क्रेडिट रिकॉर्ड। चलिए अब इसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कैसे लिखते हैं। लेट्स सपोज, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखें, अकाउंटिंग में जिस टर्मिनोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है एक माल। माल 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 मैंने आपको पहले ही बताया माल किसे बोला जाता है, जिस वस्तु को आप बिजनेस करते हैं, जो वस्तु आपके व्यापार में आप खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से, उसी को माल कहा जाता है। उसके अलावा कोई भी चीज आप खरीदेंगे तो उसको हम माल नहीं कहेंगे। तो जो माल है उसको इंग्लिश में बोला जाता है गुड्स। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप माल खरीदे तो आप माल आएगा आपके यहाँ पर तो उसको माल ना बोलते हुए आपको क्या बोलना है, परचेस। और जब भी आपके यहाँ से माल जाएगा, मतलब जब आप माल बेचते हैं तो आपके यहाँ से माल क्या होगा, जाएगा, तो उसको आपको माल जा रहा है ना बोलते हुए क्या बोलना है, सेल्स बोलना है। थोड़ा सा हम करेंगे तो समझ में आएगा। लेट्स सपोज पहला ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपए का माल खरीदा। जब आपने ट्रांजेक्शन पढ़ा तो सबसे पहले ये सोचो कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो हमारे तीन अकाउंट थे, कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों अकाउंट में से ये सबसे पहले किससे संबंधित है। 10,000 रुपए का माल खरीदा, इंग्लिश में बॉट गुड्स वर्थ ₹10,000। तो अब आप सोचो माल जो है ये व्यक्ति से संबंधित है क्या, पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति होते हैं। दूसरा होता है हमारा रियल। रियल किससे संबंधित होता है, वस्तु। तो सर माल मतलब वस्तु, तो ये किससे संबंधित है, हमारे रियल अकाउंट से। तो रियल अकाउंट्स का हमें हिंदी में जो नियम बोलता है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो आप सोचो जब आप माल खरीदेंगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा। सर जब आप, स्वाभाविक सी बात है, माल खरीदेंगे तो हमारे यहाँ माल आ रहा है और क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो हमने बोला जब भी जो वस्तु व्यापार में आए उसे आपको डेबिट करना है। सबसे पहले डेट में, लेट सपोज तारीख 1 है तो 1 नंबर आपने डाला। आपने माल खरीदा तो हमने बोला जब भी माल खरीदेंगे तो उसको माल ना बोलते हुए क्या बोलना है, परचेस। मतलब आपके यहाँ क्या आ रहा है, माल आ रहा है, तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, परचेस अकाउंट DR2। 3 से 4 शब्द छोड़ने के बाद टू का मतलब क्रेडिट। जब आपने माल खरीदा तो माल आ रहा है और क्या जा रहा है आपके यहाँ से, पैसा जा रहा है। तो जो पैसा है उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कैश। तो इस तरह से इसकी टर्मिनोलॉजी लिखी जाती है, परचेस अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। बोले आप लोग भी, क्या बोलना है, परचेस अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। कितने का माल आ रहा है आपके यहाँ, 10,000 रुपए का। सो 10,000 रुपए आपके डेबिट के रिकॉर्ड में और 10,000 रुपए आपके क्रेडिट के रिकॉर्ड में। ठीक, अब जो काम आपने किया है उसको अकाउंटिंग के लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे समझेगा, उसके लिए यहाँ पर नरेशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, नरेशन। मतलब जो आपने काम किया उसको सामान्य भाषा में लिख दो। बॉट गुड्स मतलब माल खरीदा, कितने का खरीदा, वर्थ, है ना। तो वर्थ ना लिखते हुए आप चाहें तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, बॉट गुड्स। कैसा खरीदा है आपने, नगद खरीदा है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बॉट गुड्स फॉर कैश, मतलब नगद माल खरीदा। ये लेट सपोज 1 अप्रैल था, अब 2 अप्रैल। ठीक, दूसरा है 20,000 रुपए का माल राम से खरीदा। पिछले वाले में भी था माल खरीदा, लेकिन इस वाले में भी बोला है कि 20,000 रुपए का माल राम से खरीदा। दोनों में डिफरेंस क्या है, सर इसमें नाम आ रहा है उसमें नाम नहीं आ रहा था।
तो स्वाभाविक सी बात है, आज आप कहीं जाते हो, आपने बोला सर एक स्केल देना, आप उसको पैसा दे देते हो और वो आपको माल दे देता है, मतलब आपने नगद खरीदा। लेकिन जब भी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति या संस्था का नाम आए तो आपको समझ जाना है कि वो उधार है। कैसा ट्रांजैक्शन है? उधार ट्रांजैक्शन है। और नाम आ रहा है किसी व्यक्ति का, मतलब ये किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का नियम है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आप सोचिए 20,000 रुपए का माल खरीदा, तो सर इसमें एक माल शब्द भी तो है। तो जब हमने पिछले वाले में देखा कि माल शब्द जो होता है वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है, और किसी व्यक्ति का जो नाम है वो किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। मतलब क्या हो रहा है, पिछली बार क्या हो रहा था, डेबिट और क्रेडिट दोनों पे ही नियम जो लग रहा था वो रियल अकाउंट का लग रहा था, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि आधा नियम रियल अकाउंट का लग रहा है और आधा नियम पर्सनल अकाउंट का लग रहा है। अब आप सोचिए 20,000 रुपए का माल राम से खरीदा, मतलब आप उधार माल खरीद रहे हो। आप माल दो ही तरीके से खरीद सकते हो ना, या तो नगद खरीदोगे या उधार खरीदोगे। अब आपने माल खरीदा तो हमारा पर्सनल अकाउंट का नियम तो बोलता है पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो राम से खरीदा तो राम पाने वाला है या देने वाला? राम से खरीदा मतलब खरीदा हमने है, तो राम तो कौन हुआ? देने वाला। आपने राम से माल खरीदा तो आप क्या क्या आ रहा है? माल आ रहा है। तो हमारा रियल अकाउंट का नियम है जो वस्तु व्यापार में है उसे डेबिट करो। तो इस बार वापस से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप माल खरीदेंगे तो उसको माल ना बोलते हुए क्या बोलते हैं? परचेज। तो लिखेंगे हम परचेज अकाउंट DR2। पिछली बार क्या हो रहा था, हम कैश लिख रहे थे क्योंकि उस समय हम माल खरीद रहे थे और पैसा जा रहा था। इस बार आप राम से खरीद रहे हो, मतलब जब आप किसी दुकान पे जाते हो, आपने बोला सर मैं पैसे आपको 4 दिन बाद दूंगा या आके देता हूं, तो आपका नाम, एड्रेस, कांटेक्ट नंबर लिखता है ताकि कौन ले जा रहा है ये तो पता रहे, मतलब नाम आ रहा है, इसका मतलब वो उधार है। ठीक है, तो टू राम्स अकाउंट मतलब राम के नाम आपने पैसे जमा, नाम चढ़ा दिए हैं कि राम के पैसे जहां जमा कर दिए कि उसके 20,000 रुपए हमारे यहाँ पर एक तरह से जमा है क्योंकि हमने उससे माल खरीदा है। अब इसी को हम नॉर्मल डेफिनेशन में लिखेंगे जिसको नरेशन बोलते हैं, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पर माल खरीदा। ठीक, फिर 3 अप्रैल को हम एक ट्रांजेक्शन देखते हैं जिसमें आपने बोला 5,000 रुपए का माल बेचा। अब आप सोचो, पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो भी ट्रांजैक्शन है उसको सोचते से आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन से अकाउंट से संबंधित है। 5,000 रुपए का माल खरीदा, ऊपर वाले में था 10,000 का माल खरीदा, अब आप बोल रहे 5,000 रुपए का माल बेचा। अब माल बेचेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो सोचो पर्सनल, रियल या नॉमिनल। माल बेचा मतलब माल किससे संबंधित है, व्यक्ति या संस्था? संस्था नहीं, वस्तु से संबंधित है, ना व्यक्ति से संबंधित है ना संस्था से। तो ये किससे रियल संबंधित है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का नियम है जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट। रूल्स हमेशा रिवाइज करते रहो तभी आपको वो मेमोराइज में आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब आप सोचो 5,000 का माल बेचेंगे तो क्या आएगा क्या जाएगा? सर माल बेचेंगे तो माल जब आप बेचोगे तो क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा और क्या होगा, माल जाएगा। और हमने देख रखा है कि सर जब भी माल जाए तो उसको माल ना बोलते हुए आपको क्या बोलना है, सेल्स बोलना है। और माल बेच रहे हैं तो आ क्या रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, तो जो आए उसे डेबिट करो। हमारा रियल अकाउंट का रूल्स है, तो कैश अकाउंट DR2। आप कैसे माल जा रहा है, तो माल जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू सेल्स अकाउंट। कितने का, सर 5,000 रुपए का माल है तो 5,000 रुपए आ रहे हैं और 5,000 रुपए आपके यहाँ से एक तरह से जा रहे हैं। इसको नॉन अकाउंटिंग भाषा में नरेशन के रूप में बोलना है तो सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड मतलब बेच दिया, गुड्स फॉर कैश मतलब नगद माल बेचा। इसी तरह हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। 15,000 रुपए का माल विजय को बेचा। अब ध्यान रखें, नाम आ गया मतलब ये कैसा है, पर्सनल अकाउंट से संबंधित है, ठीक है। और नाम आ रहा है मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये उधार है। 15,000 रुपए का माल, पिछली बार भी माल बेचा था लेकिन उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं था, किसी व्यक्ति या संस्था का नाम मेंशन नहीं था, मतलब बाय डिफॉल्ट कैश था। अब जब यदि किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो आपको ध्यान रखना है अकाउंटिंग में वो उधार है। तो 15,000 रुपए का माल विजय को बेचा। अब विजय को बेचा मतलब विजय तो व्यक्ति है,
तो इस पे पर्सनल अकाउंट का नियम लग रहा है। और क्या बेचा है आपने? माल, मतलब माल जो है वो किससे संबंधित है? रियल अकाउंट। मतलब इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है? दोनों अकाउंट के रूल्स लग रहे हैं, पर्सनल अकाउंट का भी लग रहा है और रियल अकाउंट का भी लग रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम है, क्या है बोलो जल्दी से? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। विजय को माल बेचा, तो विजय पाने वाला हुआ या देने वाला हुआ? पहले सोचो, विजय को बेचा मतलब विजय पाने वाला है, तो हमारा रूल से पाने वाले को क्या करना है? हमें डेबिट करना है। तो विजय अकाउंट दिया 2। अब क्रेडिट किसको करें? तो हमारा रियल अकाउंट का नियम है, जो वस्तु व्यापार में है उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। जब आप माल बेचोगे तो क्या होगा? माल तो जाएगा ही ना। आप नगद बेचते हो तो भी माल जाता है, उधार बेच रहे हो तो भी माल आपके यहां से क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जब भी माल जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? टू सेल्स अकाउंट। ठीक, कितने का माल बेचा आपने? 15,000 रुपए का। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15,000 रुपए आपके डेबिट में और 15,000 रुपए आपके क्रेडिट में। मैंने इसीलिए आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है कि 15,000 रुपए हमने विजय के नाम, डेबिट मतलब नाम कर दिए कि भैया विजय से हमें 15,000 रुपए लेना है। किस बात के? सेल्स के। और हमारे यहाँ से माल क्या हो गया? कम हो गया है। इसको नरेशन के रूप में बेचेंगे, बोलेंगे सोल्ड गुड्स। कैसा माल बेचा है आपने? उधारी पर, तो ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी पर माल बेचा। इसी तरह अब एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो समझने की कोशिश करते हैं। 1,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। देखिए अभी तक हमने माल शब्द देखा था, इस बार मैं फर्नीचर लिख रहा हूं यहां पर। इसका मतलब ये है कि सर मैं इस वस्तु का बिजनेस नहीं करता। ठीक है, फर्नीचर शब्द लिख रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला खरीदा शब्द तो आ रहा है लेकिन माल खरीदा नहीं है। ये क्या है? फर्नीचर खरीदा है। मतलब ये वस्तु मैं वापस से बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं, उपयोग करने के लिए खरीदा। तब भी फर्नीचर आप सोचो, रियल, पर्सनल या नॉमिनल किससे संबंधित है? फर्नीचर देखा जाए है तो वस्तु ही, तो वस्तु है तो रियल अकाउंट का नियम बोलता है। उसका अकाउंट का नियम क्या बोलता है? बोलो जल्दी से। जो वस्तु व्यापार में है उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप 1,000 रुपए का फर्नीचर खरीदोगे तो क्या आएगा आपके यहाँ पर? फर्नीचर आएगा। और फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा, तो जाएगा क्या? पैसा। तो पैसा और फर्नीचर दोनों ही किससे संबंधित है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? सर दोनों ही किससे संबंधित है? रियल अकाउंट से। तो दोनों ही रियल अकाउंट से संबंधित है, इसलिए पूरा नियम रियल अकाउंट का लग रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके यहाँ फर्नीचर आ रहा है। तो अब आप परचेस नहीं लिखते हुए फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट दिया 2। क्या जा रहा है आपके पास से? पैसा जा रहा है, तो 2 कैश अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा आपने? 1,000 रुपए का। तो 1,000 रुपए का फर्नीचर आपके यहाँ बढ़ गया और 1,000 रुपए आपके यहाँ कम हो गए। अब आप यहाँ पर इसको लिखेंगे बॉट, गुड्स ना लिखते हुए फर्नीचर, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, मतलब नगद फर्नीचर खरीदा। तो ये बेसिक कुछ एंट्रियां है। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंट्रियां करते समय जो भी ट्रांजैक्शन है उसको इन तीनों अकाउंट से पहले मैच करना है कि उसके ऊपर किसका रूल्स लग रहा है। या तो पूरा रूल्स रियल अकाउंट का लग सकता है, या पूरा पर्सनल का, या पूरा नॉमिनल का, या फिर आधा आधा भी लग सकता है। तो ये हमने बेसिक 5 ट्रांजैक्शंस देखे। ऐसे ही और ट्रांजैक्शंस में आपको समझाता हूं, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशंस करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, जितना समझाया गया है हर ट्रांजैक्शंस को आप एक बार ध्यान से सोचें। मैंने जो किया है इस तरह से आपको अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाना है, इन सभी का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको कौन से रूल्स के अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट किया जा रहा है इस चीज पे ध्यान रखना है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार में तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखें, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं कि एक चीज सोचने वाली कि जब भी माल खरीदो तो आदमी 2 तरह से माल खरीद सकता है, नगद या उधार। सही बात है ना, माल आप 2 तरीके से खरीद सकते हो, नगद या उधार। तो जब भी आपने माल खरीदा है परचेस अकाउंट दिया, क्योंकि हमारा नियम है जो है उसे डेबिट करो। आप नगद माल खरीदोगे तो भी परचेस डेबिट होगी, आप उधार माल खरीदोगे तो भी परचेस डेबिट होगी। मतलब एक चीज ध्यान रखो, परचेस हमेशा क्या होती है? डेबिट ही होती है। आप नगद माल खरीदोगे तो परचेस अकाउंट डीआर टू कैश, और उधार माल खरीदोगे तो परचेस अकाउंट डीआर टू XYZ या राम, जिससे भी खरीदा है। ठीक है, इसी का उल्टा होता है आपका
सेल्स में। अब आप सोचिए, माल भी आप दो तरह से ही बेच सकते हो, या तो नगद बेचोगे या उधार बेचोगे। जब आप नगद माल बेचोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा और माल जाएगा। उधार माल बेचोगे तो भी माल तो जाएगा ही जाएगा। मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि सर सेल्स हमेशा क्या होगी, हमारी क्रेडिट होगी। जिस तरह से हमने समझा था कि परचेस हमेशा डेबिट होती है, उसी तरह से आप ध्यान रखें सेल्स हमेशा क्या होगी, आपकी क्रेडिट ही होगी। जब आप नगद माल बेचोगे तो पैसा आएगा और माल जाएगा। उधार माल बेचोगे तो जिस व्यक्ति को बेच रहे हो, अजय, विजय, XYZ, उस व्यक्ति का नाम डेबिट हो जाएगा और माल आपके यहां से क्या जाएगा, जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो, 1 नंबर और 3 नंबर को देखो, परचेस और सेल्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं। माल खरीदते हैं तो परचेस टू कैश, और जब माल बेचते हैं तो कैश टू सेल्स। ठीक है, क्योंकि परचेस का उल्टा सेल्स होता है। जब माल खरीदते हैं तो माल आता है और पैसा जाता है, और जब आप माल बेचते हो तो पैसा आता है और माल जाता है। तो इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना है आपको कि 99% आप दो ही तरह से माल खरीदते हो, उधार या नगद। एक बैंक वाला ट्रांजेक्शन भी होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर करें। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।